जीवों की 14 श्रेणियां तथा सबकी ब्रह्म रूपता। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम सात्विक, राजस और तामस भेद से सभी पदार्थ उत्तम, मध्यम और अधम इन 3 श्रेणियों में विभक्त होते हैं। इनकी जो इधर उधर विभिन्न भुवनों में उत्पत्तियां बताई गई हैं, उनका विभाग इस प्रकार है। बताता हूं, सुनो। जिस जीव को अपने पूर्व जन्म में शमदम आदि समस्त साधन तथा गुण संपत्ति प्राप्त होने पर भी ज्ञान नहीं हुआ, वह जीव इसी जन्म में ज्ञान लाभ के योग्य बनकर उत्पन्न होता है। अतः यही उसका प्रथम जन्म है। उस श्रेणी के जीव का वह जन्म इदम प्रथम नाम से विख्यात होता है। यह इदम प्रथमता पूर्व जन्म के शुभ अभ्यास से प्रकट होती है। वही इदम प्रथमता यदि पूर्व जन्म में वैराग्य की कमी के कारण शुभ लोकों का आश्रय लेने वाली रही हो, अर्थात उत्तम लोकों की प्राप्ति के लिए किए गए शुभ कर्मों से संयुक्त हो और इसीलिए विचित्र संसार वासना के कारण भोग व्यवहार वाली हो, तो भोगों से वासना का क्षय होने पर वह कुछ ही जन्मों में मोक्ष की प्राप्ति करा देती है। अतः शांति आदि गुणों से युक्त होने के कारण उस दूसरी जीव जाति को गुण पीवरी कहते हैं। श्री राम नाना प्रकार के सुख दुख रूपी फलों को देने में मुख्य कारणभूत पूर्व जन्म के पुण्य और पाप का अनुमान कराने वाली जो जीवों की श्रेणी है, उसे पुण्यात्मा पुरुषों ने ससत्वा कहा है, क्योंकि वे सत्गुण की वृद्धि के द्वारा मोक्ष की भागनी होती है। जो जीव श्रेणी विचित्र संसार की वासनाओं से युक्त होकर अत्यंत कलुषित हो गई हो, अर्थात पूर्व जन्म में संचित किए गए अधिक दुष्कर्म जनित दुर्वासनाओं से मलिन हो गई हो और भांति भांति के भले बुरे फल प्रदान करने वाले मुख्य कारणभूत पूर्व जन्म की धर्म और अधर्म का अनुमान कराने वाली हो, वह सहस्त्रों जन्मों में ज्ञान की भागनी होती है। इसलिए साधु पुरुष उसे अधम सत्वा कहते हैं। वही जीव श्रेणी यदि अध्यात्म शास्त्र से विमुख होने के कारण असंख्य अनंत जन्मों के पश्चात वर्तमान जन्म में भी उसके मोक्ष होने में संदेह ही रह जाए, तो उसे अत्यंत तामसी कहते हैं। निरपश्री श्री राम जीव की जो उत्पत्ति पूर्व जन्म की वासनाओं के अनुरूप एवं वैसे ही आचार व्यवहार वाली हो, तथा 2-3 जन्मों के अनंतर जिसे मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ हो और वैसे ही कार्य कर रही हो, वह लोक में राजसी कही गई है। जिसके लिए ज्ञान प्राप्ति के योग्य जन्म का मिलना दूर नहीं है। जब जीव को ऐसी उत्पत्ति सुलभ हो जाती है, तो उस जन्म में मृत्यु होने मात्र से उसमें मोक्ष प्राप्ति की योग्यता आ जाती है। उस जन्म में उसके द्वारा वैसे ही कार्य होने से जो अनुमान होता है, उसके आधार पर ही मुमुक्षुओं ने उस अवस्था को राजस सात्विकी कहा है। वही उत्पत्ति यदि पूर्वोक्त मनुष्य जन्मों से भिन्न थोड़े से ही देवता आदि जन्मों में क्रमशः ज्ञान प्राप्ति के द्वारा मोक्ष की भागनी हो, तो वैसी उत्पत्ति को उसके ज्ञाता विद्वान राजस राजसी कहते हैं। वही यदि राजस राजसी की अपेक्षा चिरकाल में मोक्ष की इच्छा से संपन्न होकर सैकड़ों जन्मों के पश्चात मोक्ष प्राप्ति की अधिकारिणी हो और ऐसे कार्यों का आरंभ करे जिनसे राजस एवं तामस कर्म जनित फलों की प्राप्ति हो, तो वह जीव जाति या जीव श्रेणी सज्जन पुरुषों द्वारा राजस तामसी कही गई है। यदि वही उत्पत्ति ऐसे कार्यों का आरंभ करे
जिनसे सहस्त्रों जन्मों के पश्चात भी मोक्ष मिलने में संदेह ही रहे, उसे राजसात्यंत तामसी कहा गया है। सर के आदमी हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। तभी से सहस्त्रों जन्म भोग लेने के पश्चात भी यदि बहुत जन्मों के बाद चिरकाल में मोक्ष मिलने की संभावना हो तो महर्षियों ने उसे तामसी उत्पत्ति कहा है। वह तामस उत्पत्ति यदि तामस योनि होने पर भी मोक्ष की संभावना से युक्त हो और वैसे ही कर्मों के आयोजन से सुशोभित होती हो तो उसे विद्वान पुरुष तामस सत्ता कहते हैं। तामस राजस गुणों से संपन्न कतिपय जन्मों में ही जहां मोक्ष प्राप्ति की संभावना हो उस उत्पत्ति को तमो राजस रूपिणी कहा गया है, तथा जो उत्पत्ति पहले के हजारों जन्मों से लेकर आगे होने वाले सैकड़ों जन्मों तक मोक्ष प्राप्ति की योग्यता से रहित हो उसे उत्पत्ति की श्रेणी का विभाजन करने और जानने वाले विद्वानों ने तामस तामसी कहा है। जिस उत्पत्ति में अतीत काल के लाखों जन्मों से लेकर भविष्य काल के लाखों जन्मों तक मोक्ष मिलने में संदेह ही रहे उसे अत्यंत तामसी कहते हैं। प्राणियों की ये सारी जातियां पूर्व क्रमानुसार ब्रह्म से उत्पन्न होती हैं। ठीक उसी तरह जैसे कुछ चंचल हुए समुद्र से तरंगें उठती रहती हैं, जीवों की ये सभी श्रेणियां उसी तरह ब्रह्म से उत्पन्न हुई हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि से चिंगारियां प्रकट होती हैं, जैसे स्वर्ण से कड़े बाजूबंद और केयूर आदि आभूषण प्रकट होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म से सारी जीव श्रेणियां पूर्व वासना और कर्मों के अनुसार उत्पन्न होती हैं। श्री राम जैसे घटाकाश, स्थल्याकाश और छिद्राकाश आदि आकाश के ही कल्पित रूप हैं, उसी तरह अजन्मा पर ब्रह्म की ही संपूर्ण प्राणी वर्ग के रूप में कल्पना हुई है। अतः वे सब प्राणी ब्रह्म के ही रूप हैं। जैसे जल से फुहारें, भंवरे, लहरें और बूंदें प्रकट होती हैं, अतः सब जल रूप ही हैं। उसी तरह संपूर्ण लोक रचनाएं पर ब्रह्म पद से ही प्रकट हुई हैं, अतः वे सब ब्रह्म स्वरूप ही हैं। श्री राम जैसे सूर्य के तेज से ही मृग तृष्णा रूपिणी सरताओं की प्रतीति होती है, उसी प्रकार संपूर्ण दृश्य दर्शन ब्रह्म के ही संकल्प से प्रकट हुए हैं। ये सारे दृश्य दर्शन दृष्टा ब्रह्म के स्वरूप से भिन्न नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे चांदनी चंद्रमा से और प्रकाश तेज से पृथक नहीं है, इस तरह जो नाना प्रकार की जीवों की श्रेणियां हैं, ये जिस ब्रह्म से उत्पन्न होती हैं उसी में लीन भी हो जाती हैं। रघुनंदन इस प्रकार भगवान परब्रह्म परमात्मा की इच्छा से व्यवहार में लगे हुए जो विचित्र आकार वाले रूप वैभव से संपन्न पूर्वोक्त प्राणी वर्ग है, वे आंख से प्रकट होने वाली चिंगारियों के समान विभिन्न लोकों में आते जाते और ऊंची नीची योनियों में जन्म लेकर भ्रमण करते हैं।